नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी इस योग कक्षा में। प्रस्तुत है योग दर्शन के अंतर्गत विभूतिपाद का अग्रिम भाग। तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं योग दर्शन के तृतीय विभूतिपाद के 24 सूत्रों का अध्ययन। ठीक है, यह विभूतिपाद है और इसमें ध्यान धारणा संयम रूप ध्यान और धारणा ध्यान समाधि रूप जो संयम है, त्रयम एकत्र संयमः, इन तीनों का एक जगह प्रयोग क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। किन तीनों का? किन? धारणा ध्यान समाधि कहीं एक ही लक्ष्य पर हो तो उसे क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। वो संयम करने से क्या क्या होता है, कैसी कैसी जगह संयम हो सकता है, कैसे कैसे जगह आप कर सकते हैं, इसके बारे में इस पाद में अध्ययन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, निर्देश किया गया है। तो कल अंतिम में बताया था कि बलेषु हस्ति बलादीनी, कि बलों में जो मैत्र्यादिशु बलानी कहा था 23वें सूत्र में, कि मैत्री इत्यादि में यदि आप संयम करते हैं तो बल उत्पन्न होते हैं। मैत्री में संयम करते हैं तो मित्रता का बल होता है, करुणा में संयम करते हैं तो करुणा का बल उत्पन्न होता है, उपेक्षा में संयम करते हैं तो उपेक्षा का बल होता है, त्याग की भावना में संयम करते हैं तो त्याग की भावना बलवती हो जाती है। ठीक है, वैराग्य की शक्ति उत्पन्न होती है। उसके बाद आया था कि बलेषु हस्ति बलादिनी, जो विभिन्न प्रकार के बल हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के बलों में जिस प्रकार के बल में आप संयम करते हैं, संयम अर्थात ध्यान धारणा समाधि, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के बलों में संयम करने से तत्त बल की प्राप्ति होती है। अर्थात जिस प्रकार के बल में संयम करेंगे उस प्रकार का बल आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक का अध्ययन अंतिम कक्षा तक हो चुका था। ठीक है, अब प्रारंभ कर रहे हैं। प्रवृत्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। क्या सूत्र कहा? प्रवृत्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म ज्ञानम। प्रवृत्त्यालोक न्यासात, प्रवृत्त्यालोक न्यासात, आलोक की प्रवृत्ति में न्यास से, न्यास वही संयम। ठीक है, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान होता है। प्रथम पाद में आपने पढ़ा था जब चित्त के शुद्धिकरण के उपाय बताए गए थे, 7-8 उपाय बताए गए थे ना। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। इस सूत्र से प्रारंभ हुए कुछ सूत्र थे जहाँ चित्त के प्रसादन के उपाय बताए गए थे। उन उपायों में एक उपाय क्या था? विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थिति निबंधिनी, इस तरह का एक सूत्र था। उस प्रसंग से दूसरा सूत्र, अगला सूत्र था विशोका वा ज्योतिषमती, शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न जब होती है, उस प्रवृत्ति से भी क्या होता है? चित्त का शुद्धिकरण होता है। ये बताया था वहां। तो वो ज्योतिषमती, ज्योति स्वरूप जो प्रज्ञा है, जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से भी क्या होता है? चित्त का शुद्धिकरण होता है। और वह ज्योतिषमती प्रवृत्ति कैसी होती है? विशोका, शोक रहिता, शोक रहित वो प्रवृत्ति होती है ज्योतिषमती प्रवृत्ति। ठीक है जी, उसी का नाम यहाँ कह रहे हैं प्रवृत्त्यालोक। आलोक, आलोक का मतलब भी प्रकाश ज्ञान ज्योति है। ठीक है
जी तो आलोक की जो प्रवृत्ति है वही ज्योतिषमती प्रवृत्ति, उस ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर न्यास करने से, न्यास अर्थात संयम करने से क्या होता है? ज्ञान सूक्ष्म सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। तो सूक्ष्म ज्ञान होता है, व्यवहित का ज्ञान होता है और विप्रकृष्ट का ज्ञान होता है। सूक्ष्म का तात्पर्य है जो अत्यंत सूक्ष्म हो, जो इंद्रिय की जहां पहुंच नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं सूक्ष्म। जी सूक्ष्म वस्तु जहां हमारी इंद्रिय नहीं जा सकती। हमारी ज्ञान के साधन क्या हैं? इंद्रियां। अर्थात आपको रूपात्मक ज्ञान करना है तो रूप अत्यंत विशाल भी है और रूप अत्यंत सूक्ष्म भी है। दोनों है कि नहीं है? हाँ जी जो अत्यंत विशाल है वहां तक तो हमारी नेत्रेंद्रियां जा सकती है, कह सकते हैं कि हाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक अंश तो दिख ही जाता है। पूरा का पूरा अगर आंख के सामने बहुत बड़ी चीज आ गई तो पूरा पूरा वो भी नहीं दिख पाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो ढक गया है, वो ज्ञान भी हो जाता है, व्यवहित आगे बता रहे हैं। लेकिन उसका एक सूक्ष्म कण भी हो सकता है उस रूप का, वो रूप इंद्रियों से तो दिखेगा नहीं, आंखों से नहीं दिखेगा। आंखों से नहीं दिखेगा। वो जो रूप है आपके सामने पे जो कुछ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति का विस्तृत रूप है, लेकिन उस प्रकृति का सूक्ष्म रूप उसका बीज है, क्या वह आपको दिखाई पड़ता है? नहीं नहीं दिखाई पड़ता ना। लेकिन वो क्या नहीं है? शायद वो है। वो जो सूक्ष्म है वह सूक्ष्म प्रकृति हो, चाहे जिस किसी चीज को आप सूक्ष्म मानो, वह सूक्ष्म को देखने की क्षमता आपके पास आ जाती है, ठीक है। जी कैसे? ये प्रवृत्ति ज्योतिषमती ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर संयम करने से, ठीक है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करेंगे तो जो सूक्ष्म वस्तु है उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। जी दूसरा कहा कि व्यवहित ज्ञान, व्यवहित अर्थात व्यवधान, जिसमें व्यवधान लगा हुआ हो, ठीक है। ठीक है। व्यवधान आप कहाँ बैठे हैं अभी? घर पर, घर पर। घर के अंदर या घर के बाहर? घर के अंदर। घर के अंदर। चारों तरफ दीवार लगी हुई है। हाँ जी ये बताइए कि दीवार के बाहर, दीवार को पार करने के बाद आगे क्या चीज रखी हुई है? आंखों को देख के बताओ। आंखों को देख के नहीं, आंखों से देख करके बताओ। आंखों से नहीं, दीवार के पार क्या है वो आंखों से नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बीच में दीवार है, हमारी आंखों की जो लिमिट है वो उतनी है दीवार तक देखने की, परे नहीं देख सकते। दीवार के पार आप इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वहां पर दीवार का व्यवधान है। अगर दीवार न होती तो आप देख लेते या नहीं देख लेते? देख लेते। तो यही है, इसी को कहते हैं व्यवधान, छुपा हुआ। कुछ चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, किसी से ढकी हुई है। जी जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, बहुत सारे नसें हैं, लेकिन क्या हम उनको देख पाते हैं? नहीं। क्योंकि ये जो बाहरी जो एक क्या कहते हैं इसको, त्वचा है ना, इस त्वचा से वह ढका हुआ है, जी लेकिन वह है या नहीं है जिसको हम देखना चाहते हैं, वो है। तो उसकी सत्ता है। ऐसे छुपे हुए को भी आप देख सकते हैं। जो छुपा हुआ ज्ञान है उसका ज्ञान भी आपको हो जाता है, ठीक है। जी धन्यवाद गुरु जी। तीसरा है विप्रकृष्ट ज्ञानम। विप्रकृष्ट, आकृष्ट, आकृष्ट करना माने
किसी को आकृष्ट करना, आकर्षित करना। आकर्षित यानी खुद की ओर खींचना, समीप लाना। जी आकृष्ट माने समीप और विप्रकृष्ट माने दूर। तो दूर की वस्तु का ज्ञान भी आप कर सकते हैं। कुछ चीजें आपके सामने पे हैं और कुछ चीजें आपसे दूर हैं। जो सामने हैं, नेत्रेंद्रिय की क्षमता उतनी है तो आप उनको देख सकते हैं, लेकिन जो नेत्रेंद्रियों की क्षमता या इंद्रियों की क्षमता से बाहर है, उस चीज को आप कैसे देखेंगे? वो दूर है, इसलिए वह नहीं देख सकते, उसको नहीं जान सकते। तो कहा कि यदि आप ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर संयम करते हैं तो दूर की वस्तु का भी आप ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है। जी गुरुजी। तो अभी आपको रूप का उदाहरण दिया। तो जिस प्रकार से रूप का सूक्ष्मता, रूप की छुपे हुआ रूप या दूर का जो रूप है उसको देखने की क्षमता है, इसी प्रकार रस को भी समझना है, गंध को भी समझना है, स्पर्श को भी समझना है और शब्द को भी समझना है। अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श के जितने भी प्रकार हैं, सूक्ष्म हैं, वो सूक्ष्म भी आप ग्रहण कर सकते हो। उदाहरण के लिए जो शब्द है, शब्द एक स्थूल है जो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन शब्द वो भी है जो दूसरा आदमी कान पे फुसफुसाता है, वह भी शब्द है, लेकिन क्या उसको कोई और सुन पाता है? नहीं। जब ध्यान लगाएगा तो सुनेगा। ठीक है। जी लेकिन वह सूक्ष्म शब्द है दूसरे के लिए। तो यदि आप ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर संयम करते हैं तो आप उस शब्द को भी सुन सकते हैं, जान सकते हैं। इसी प्रकार से रस, गंध, स्पर्श, इनको भी समझना है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी। तो प्रवृत्त्यालोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर संयम करने से सूक्ष्म का ज्ञान हो जाता है, छुपे हुए जितने रहस्य हैं उनका भेद खुल जाता है, उनका ज्ञान हो जाता है, और दूर जो स्थित कोई भी वस्तु है, कोई भी ज्ञान है, उसका भी ज्ञान हो जाता है। जो दूर स्थित कोई ज्ञेय है उसका ज्ञान हो जाता है ज्योतिषमती प्रज्ञा पर संयम करने से। ठीक है। जी ये हुआ 25वां सूत्र। ठीक है। जी इसमें और भी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन व्याख्या आपकी मनो दशा पर निर्भर करती है, आपके उदाहरणों पर निर्भर करती है। इतना सुनने के बाद कहीं भी अर्थ लगा सकते हैं। सामान्य अर्थ आपको बता दिया गया कि ज्योतिषमती प्रज्ञा पर, ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर यदि आप संयम करते हैं तो आपको सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान हो जाता है, छुपे हुए जो रहस्य हैं वो खुल जाते हैं। छुपा हुआ कोई रत्न हो सकता है, छुपा हुआ कोई ज्ञान हो सकता है, कुछ भी, जो कुछ इस संसार में छुपा हुआ है किसी भी वजह से, उस वजह को दूर करते हुए आप उसके भीतरी ज्ञान कर सकते हैं, छुपी हुई वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं, और विप्रकृष्ट ज्ञानम, दूर स्थित किसी भी वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं। ये हुआ 25वें सूत्र का अर्थ। ठीक है। जी अगला सूत्र है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य पे यदि आप संयम करते हैं, ठीक है, जी सूर्य पर यदि आप ध्यान धारणा समाधि करते हैं तो सूर्य पे संयम यदि आपका हो जाता है, संयम सिद्ध हो जाता है, तो आपको भुवन ज्ञान हो जाएगा। भुवन अर्थात जो 14 भुवन है, सांख्य में भी बताए गए हैं। ठीक है ना? ठीक है। 14 भुवन, आकाश, पाताल, ब्रह्मलोक, प्रजापत्य लोक, मनुष्य लोक, देवलोक, तिर्यक लोक। ठीक है। ये जितने भी प्रकार के 14 लोक हैं, 14 लोकों के अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं। यदि आपको नाम याद है, कोई फट से देख करके बता सकता है? वो याद करो। ओम भूर्भुवः स्वः, नहीं तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं भाई। हाँ, महाजना तप सत्यम। ठीक है।
तो भूरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, ठीक है, सत्यलोक, महलोक, जनलोक, प्रजापत्यलोक, देवलोक। देखो 14 लोक जो है ना वो ये जो भूरलोक है, भुवरलोक है, स्वर्गलोक है, सत्यलोक है, तपलोक है, जनलोक है, महरलोक है, प्राजापत्य लोक है, ब्रह्मलोक है, मनुष्य लोक है, तिर्यक लोक है। इस प्रकार से अनेक लोक हैं, ठीक है। तो सांख्य कारिका में देव लोक 8 प्रकार का बताया गया है, ठीक है। वो 8 प्रकार के लोक हैं: ब्रह्मलोक, प्राजापत्य लोक, सौम्य लोक, ऐन्द्र लोक, गांधर्व लोक, याक्ष लोक, पैशाच लोक और राक्षस लोक, ठीक है। ये 8 हुए देवलोक। 5 हैं तिर्यक लोक: पशुलोक, मृगलोक, ठीक है, पक्षी, सरीसृप और स्थावर, ठीक है। और 1 है मनुष्य लोक। ये तो भौतिक लोक हैं और 14 भुवन बताए गए हैं, ठीक है, जो अभी तक की व्याख्या में स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहे। तो सूर्य संयमात, सूर्य पे यदि आप संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो आपको भुवन ज्ञानम, 14 लोकों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ जी। गुरुजी हम सूर्य पे कैसे मतलब संयम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की तरफ तो हम देख भी नहीं सकते और जिससे हम संयम करना होता है उसको हम देखते हैं, तो वो कैसे संभव होगा सूर्य पे संभव करना? देखो संयम करना, संयम किसे कहा है? धारणा ध्यान समाधि को। त्रयम एकत्र संयम इसको कहा है। एक देश बंध चित्तस्य धारणा, किसी देश में सूर्य, यहाँ पे हमारा लक्ष्य है, तो सूर्य पे देश बंध चित्तस्य, चित्त का उस देश यानी स्थान कौन मिला हमें? यहाँ सूर्य। उस सूर्य पर चित्त का बंधन करना धारणा है। तो सूर्य पे अपने चित्त का बंधन करना है, नेत्रों का बंधन नहीं करना। ये बताइए कि जो आपका डर था वो डर नेत्र संबंधी था? हाँ जी। तो नेत्र से संबंध नहीं है संयम का, धारणा करनी है। धारणा का संबंध चित्त के साथ है, यानी चित्त को उस सूर्य पे बांधना है, ठीक है ना। लेकिन गुरुजी जो चीज हमने देखी ही नहीं उसको कैसे बांधे चित्त के साथ? तो सूर्य को वैसे तो हम देखा ही नहीं है, सिर्फ रोशनी, मतलब सूर्य की रोशनी और गर्मी ही। आप कैसे सूर्य को नहीं देखा? आपने जो वो प्रकाशक एक गोला है वो आपने कभी देखा नहीं है? आप खुद में ही भ्रमित हैं। अगर नहीं देखा तो शाम का इंतजार कीजिए, हो सकता है अभी आपकी रोशनी ज्यादा हो। शाम को जब अरुण होगा, जब सूर्य एक लालिमा लेकर के आएगा, तब देखिएगा, वो भी सूर्य है। ठीक है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि जिसको देखा ही नहीं है? दिन की बात कर रही थी कि बहुत तेज होता है। तो दिन को भी आप चश्मा लगा करके देखिए, दिखेगा सूर्य। जी। दिखता है भाई। ऐसा देखो, जो वस्तु आपको प्रकाश दे रही है उसका अनुमान तो आपको हो ही रहा है, तो आप उसको देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब आप पहले ही मान करके बैठ जाएंगे कि नहीं भाई मुझे नहीं दिख सकता, तो वाकई में नहीं दिखेगा। हम अगर धारणा तक वहां तक लेवल तक पहुंच गए तो हमने इतना सामर्थ्य तो किसी चीज को अगर नहीं भी देखा है तो इतना सामर्थ्य फिर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। ना देखिए, धारणा तो पहला स्टेप है। धारणा पहला स्टेप है। धारणा आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। धारणा का मतलब शक्ति जागृत हो जाना ऐसा नहीं है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक तत्वाभ्यास, किसी भी एक तत्व का अभ्यास कीजिए और आगे भी त्रयम एकत्र संयम, ध्यान धारणा समाधि का किसी एक वस्तु पर लगना ही क्या है? संयम है, ठीक है।
वह एक क्या होगा? तो देश बंधस चित्त से धारणा। देश किसी भी स्थान पर आप किसी को भी मान सकते हैं, या सामने पे बोतल है उस पर धारणा कीजिए। समझ रहे हैं? जी कम से कम आपको धारणा ध्यान समाधि की अवस्था तो प्राप्त हो जाएगी। शक्तियां नहीं, हो सकता है बोतल पे संयम करने से आपको शक्ति जागृत ना हो, लेकिन आपको ध्यान धारणा समाधि करने का अभ्यास प्राप्त हो रहा है, तो वह अभ्यास ही आपको बहुत सारा चीज दिला देगी। अभी आगे इन्हीं चीजों को तो बताएंगे कि प्रातिभ सर्वम, ये तो कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं कि अगर आपको विशेष विशेष करना है कुछ, जैसे आपने देखा होगा ना कि पहले के जमाने में कहते हैं ये व्यक्ति इस चीज में सिद्ध है, तो वो सिद्धता प्राप्त, अगर आप योगा, अगर आपका लक्ष्य योग मोक्ष नहीं है, क्या कहते हैं, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, हमारे संसार में हर व्यक्ति की रुचि, हर व्यक्ति की मति अलग अलग है। जी हो सकता है कि योग दर्शन पढ़ने के बाद कोई किसी को समझ में आ रहा हो कि हाँ भाई मुक्ति मोक्ष नाम की कोई बला है, केवल्य की स्थिति कोई होती है, तो वो केवल्य के लिए ही ये सारा का सारा योग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जी क्योंकि अभी देखो हम 8 है ना यहाँ पे, क्या हम 8 में से क्या एक भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ये समझे कि ये जो पढ़ रहे हैं ना ये कुछ नहीं है? नहीं गुरुजी, आप कैसे दूसरों की जिम्मेदारी ले सकते हैं? गुरुजी अगर हम पढ़ रहे हैं क्या मतलब हम उस चीज पे विश्वास कर रहे हैं, हम उसको समझना नहीं तो चाहते हैं एक तो बात वो बताइए ना, आप तो, आपका योग विषय है, आप तब पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे रोल नंबर 9 है उनका विषय नहीं है, बल्कि उनको ये पता है कि योग दर्शन नाम की भी कोई चीज है, इसलिए पढ़ना चाहिए। रोल नंबर 7, ठीक है। आप योग दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम योग से जुड़े हुए हैं तो योग के बारे में जानने में लेकिन आपने जो क्या योग सकते किया था और ये जो पढ़ रहे हैं, उस योग में जमीन आसमान का अंतर हाँ है ना? है। अब ये बताइए कि जो हम यहाँ समझा रहे हैं केवल्य समाधि, ये सब, आप, हो सकता है कि आप समझो कि ये बेकार की चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हो सकता है ऐसा? नहीं अच्छा, आप मानते हैं कि ये जो पूर्व जन्म का संस्कार होता है, ये केवल्य मुक्ति भी कोई चीज है, दुख सुख भी कोई चीज है, और सर्वम दुखम विवेकिना, विवेकियों के लिए सब कुछ दुख ही है, सुख भी दुख है, ये चीज मानते हैं आप? हाँ जी मानते हैं। वह परसों तो मुझे कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता। बोला था कि साइंस को मानती हूँ, पर अब इस पे भी थोड़ा बिलीव कर रही हूँ। हाँ, वही कह रहे हैं कि देखो, यही बात आपकी ये बताती है कि आप इसको साइंस नहीं मानते, बल्कि ये साइंस का भी बाप है ये। अच्छा मैंने कल आपको बताया था कि साइंस क्या है? वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन है कि नहीं? हाँ बताइए साइंस की परिभाषा क्या है? तर्क। तर्क के लिए 2 चीजें चाहिए, उन पे तुलना कीजिए, उन पे रिसर्च कीजिए, और यहाँ जो चीजें हैं वह चीजें कुछ भावनात्मक हैं, कुछ अज्ञात हैं। साइंस इनको अपना चर कैसे बनाएगा? साइंस इसको अपना चर नहीं बना सकता। साइंस है स्थूल विज्ञान, जबकि योग है सूक्ष्म विज्ञान। यहाँ इसलिए जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को भी साइंस का दर्जा प्राप्त है। तो जिस प्रकार से मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मन के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मन की गति है अटपटी, झटपट लखई न कोई, जब मन की खटपट मिटई तो झटपट दर्शन होए। ठीक है? यहां मन के रिएक्शन अलग हैं, जो मानव है ना उसके रिएक्शन अलग है। हमारे पास 4 प्रकार के व्यक्ति हो सकता है, आपको एक झापट मारा जाए तो आप क्या करोगे? दूसरा गाल भी देखेंगे।
वाह, देखो कितने। रोल नंबर 1, अगर आपको एक रेपटा मारा जाए, झापट मारा जाए, मैंने मेरे को मारा जाए तो मैं दूसरे गाल पे हाथ रख दूंगा, दोनों हाथों पे, दोनों अच्छा गालों पे। ठीक है। रोल नंबर 5, आप क्या करेंगे? ऐसे तो भगवान जी की फोटो लगाती हूँ। अच्छा। रोल नंबर 6, आप क्या करेंगे? रोल नंबर 7, आप क्या करेंगे? मम्मी को बोला था मम्मी को बोलोगे? भगवान जी की फोटो लगा। क्या करेंगे? मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी मार दिया। अच्छा, रोल नंबर 9, आप क्या करोगे? गलती किसकी है, किसकी मारा क्यों, कब बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं। हो सकता है बाई चांस कोई किसी को मारे तो वो पकड़ के एक और रख दे, मुझको मारता है, शर्म नहीं आ रही, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। हो सकता है दूसरा आदमी गाल पे हाथ लगाते हुए सोचे यार इसने मारा क्यों है। ठीक है, पूछे भाई साहब। तो एक व्यक्ति ये भी देखेगा कि उसका शरीर कितना बड़ा है मेरे से, मैं इसे पेट्रोल पंप पे पी सकता हूँ। नहीं, यही कह रहा हूं ना कि अलग प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को मारते हैं तो मार खाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है एक रिएक्शन दे। हो सकता है वो चुपचाप से सह ले, हो सकता है वो एक धर दे उसी के, हो सकता है वह पूछे, या हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि गलती पे मार खाई हो। कई बार गलती पे मार खाने के बाद भी आदमी दूसरे को कूट देता है। तो यहाँ ऐसी जगह पे कैसे डिसाइड, विज्ञान डिसाइड कैसे करेगा कि यह व्यक्ति क्या करने जा रहा है? क्योंकि विज्ञान के पास भी 4 विकल्प हैं, और जहां 4-5 विकल्प आगे कैसा विज्ञान जब निश्चय नहीं कर। विज्ञान निश्चायक विज्ञान है कि ऐसा ही होता है, लेकिन मन और ये जो योग में है, ये इनकी चीजें बदल सकती हैं। इसलिए विज्ञान इसको नकार देता है, जबकि विज्ञान को कहो चलो नकार दो, आप आ जाओ यहाँ, आप कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि वाकई में ये थोड़ा अनोखा विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान से भी बड़ा विज्ञान है। मानवीय भावना के अंदर घुसने के बाद आप मानवीय भावना के साथ किस किस प्रकार का निष्कर्ष निकाल के लाते हो, वो आधारों पे ही निकाल के लाया जाता है। ये जितना भी कुछ आपको बताया जा रहा है योग के अंतर्गत, ये आपको फर्जी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। अगर फर्जी ज्ञान होता तो ना जाने योग दर्शन कौन से काल में लिखा गया है। तब के लोग इतने मूर्ख नहीं थे जिन्होंने वहां से लेकर के यहां तक ले आए हैं। ये ज्ञान कब का समाप्त हुआ होता अगर झूठा होता तो? हो जाता कि नहीं? कोई जो क्या कहते हैं, भूसे को ढोते हुए चलता है क्या? अरे इतने काल में उस भूसे के बारे में पता चल जाएगा कि भूसा है। जहां पे पता चलेगा कि हाँ भूसा है, वहीं पे आग लगाई, खत्म किया, उस भूसे को क्यों आगे ले जाएं? तो ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये असाधारण ज्ञान है। जब आप इसके अंदर पहुंचेंगे तब। और लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए आज भी योग दर्शन पढ़ाया जा रहा है। भले वो संस्कृत के माध्यम से ना पढ़ाया जा रहा हो, व्याख्यानों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा हो, चीजों के माध्यम से बताया जा रहा हो, तो ये विज्ञान से भी ऊपरी विज्ञान। तो सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञान होता है, ठीक है। 14 भुवनों का ज्ञान हो जाएगा वो। अभी तो देखो आपको सिर्फ मनुष्य लोक का ज्ञान है। ज्यादा से ज्यादा आपको कौन सा लोक का पता है? ये जो पशु पक्षियों का लोक है उनका लोक पता है, पर वो भी आप देखते हैं कि वो और हमारा एक ही लोक है। वो भी इसी जमीन पर विचरण करते हैं, हम लोग भी इसी धरती पर विचरण करते हैं, अपने कार्य संपादित करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे अतिरिक्त एक लोक है जो आकाश में है। इसके अतिरिक्त भी एक है जो इस धरती के पीछे है। दूसरा ये है कि आप जैसे विज्ञान को मानते हैं ना, तो विज्ञान ने जैसे पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो विज्ञान को कल्पना दी किसने है? रोल नंबर 7, आप विज्ञानवादी हैं, ठीक है, मान लिया आपको, ठीक है ना। ये बताइए कि
विज्ञान पहले था या जो भारतीय संस्कृति या भारतीय विज्ञान था वो पहले था? ये वाला विज्ञान बाद में आया, कौन सा वाला? मतलब जो साइंस वाला जो भी है। अब ये बताइए कि उस साइंस को चर किसने दिए कि हाँ भाई तुझे ये सोचना है, इस पे रिसर्च करनी है, किसने दिए? उसमें तो वो भी आता है ना, भूगोल, ज्योग्राफी। हाँ, कुछ भी कीजिए आप, भूगोल कीजिए। देखो ये चर है ना, ये भूगोल ही तो चर है। तो देखिए आज जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तो मनुष्य के सामने केवल धरती थी, हाँ ठीक है ना। उस धरती पे बैठे हुए इंसान ने ही ये जो अनुमान से ज्ञान किया कि हाँ भाई यह तारामंडल भी है, सब कुछ है। तो उस टाइम पे वही तो विज्ञान था। लेकिन उस टाइम का लिखा हुआ आध्यात्म हो गया, और उस आध्यात्म पे जिसने वर्तमान जैसे ये आज के जो मशीन वगैरह मशीनी ज्ञान जिसने किया वो विज्ञान हो गया। वरना तत्काल में जो किया वो विज्ञान है भाई। आज उसी चीज को आप मशीनों की सहायता से कर रहे हो। उदाहरण के लिए वराह मिहिर या जितने ज्योतिषी थे उन्होंने बता दिया था कि धरती के अलावा भी और ग्रह हैं। लेकिन जब ये कल्पना दी गई तब जाकर तो मशीनों ने उन चीजों को देखा और मंगल की खोज की ये सब। लेकिन उस अनुमान से उसने वहां बता दिया था कि नहीं बताया जा। अगर वो आपको कल्पना ही नहीं देता तो कहां से आप अपनी मशीन भेजते कि हाँ भाई ग्रह है, जरा और घुस करके देखें क्या है। जी। तो उस विज्ञान का आधार ही क्या है? आध्यात्म, जिसको आज आध्यात्म कहते हो वह है। क्योंकि उस काल में मानवीय शक्तियां सीमित थी, मानव केवल अपनी शक्ति के बल पर इस ब्रह्मांड का ज्ञान करता था। उसने उपकरण नहीं बनाए थे, तो अपनी शक्ति जितनी है उस शक्ति के माध्यम से उसने उतना देखा था। तो आप लगाइए हिसाब कि जब मानव ने बिना किसी उपकरण के केवल अपनी शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड का ज्ञान किया था, आज हमारी शक्ति कितनी कमजोर हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई है? आज हम अपना ज्ञान उपकरणों के माध्यम से कर रहे हैं। आज देखिए आपके साथ में बैठ करके मोबाइल के माध्यम से बात कर रहा हूं। यह मोबाइल एक उपकरण है। तत्काल में इतनी शक्ति तो मानव की खुद की जागृत होती थी। वो दिखाते हैं ना टेलीपैथी, वो सारे हैं शक्तियां। तो योग में जो कुछ बताया जा रहा है ये संभव था तत्काल में, क्योंकि मानव उन आज का मानव देखो, अभी देखिए कि अगर आपकी जो योग्यता है, अगर आप किसी अच्छे गुरु के साथ अभ्यास करके नहीं पढ़ते हैं तो आपका जीवन एक 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 अलग लेवल का होगा कि नहीं होगा? तो आपका जो लेवल होगा, अगर गलती से आपका जो समाज है वह भी वैसे ही लेवल वाला हुआ, तो बताइए कि आपका आने वाला जो संतति है उसका लेवल, अगर वो उसी समाज का अंग बन के रहेगा तो उसका लेवल आपसे ऊपर जाएगा या आपके बराबर जाएगा या आपके नीचे जाएगा? आपके नीचे जाएगा तो कितने नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितने ऊपर जाने की संभावना होगी? बताइए जरा। अधिकतर चांस ऐसे हैं कि उसका लेवल ज्यादा से ज्यादा आपके बराबर का हो सकता है। अधिकतर चांस ये होंगे, ठीक है। वस्तुतः एक बार अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप में और मेरे में कौन ज्यादा ज्ञानवान होगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ अध्यापक की कुर्सी पर मैं हूं तो मैं ज्यादा ज्ञानवान हूंगा। क्या अगर आप वाकई में मेरे से कम है तो मैं अपना पूरा का पूरा ज्ञान आप पर ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? नहीं। क्या आप पूरा 100% ले सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? नहीं। नहीं। जब भी एक गुरु शिष्य को उद्बोधन करता है तो गुरु जितना बताता है उसका केवल 60% सामान्य विद्यार्थी को आ पाता है।
जो प्रतिभाशाली होता है वो ज्यादा से ज्यादा 80% ले लेता है, लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा, अपने स्वाध्याय के द्वारा वह 100% प्राप्त करता है, और अगर उसने प्रयोग कर लिया उस ज्ञान को तो गुरु से आगे भी जा सकता है। ठीक है। जी इसी प्रकार से जो जिस उदाहरण को मैंने दिया है कि आप, आपका समाज, आपका बौद्धिक स्तर, ऐसी जब संतति उसी बौद्धिक स्तर और उसी समाज के सामने आएगी तो हो सकता है उसका दिमाग आपसे आगे न जा पाए। अगर प्रतिभाशाली हुआ, उस समाज में प्रतिभाशाली जिसे कहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर 100% बौद्धिक क्षमता मान ली जाए आपकी, तो वो 120% में पहुंचेगा। लेकिन वो 120 किसका है? आपके हिसाब का है। वास्तविक बौद्धिक योग्यता तो कुछ और ही है। हो सकता है आप बौद्धिक योग्यता के खुद 10% में अटके हुए हो, तो उसको कितना मिलेगा? उसको तो केवल 12% मिला। बाकी का 78% तो अभी भी, बाकी का 88% तो अभी भी छुपा हुआ है। तो प्राचीन काल में जब बिना उपकरणों के मानव था, तो उसकी स्वयं की शक्तियां बहुत ज्यादा जागृत थी, क्योंकि उसका सारा का सारा व्यवहार, ज्ञान, आचरण बिना तंत्र के था, बिना उपकरणों के था। तब उसने अपनी उसको जरूरत के लिए सारी शक्तियां खुद की चाहिए थी। तो जब शक्तियों का ऐसा है, जब आप प्रयोग करेंगे तब जागृत होगी। अब हमने अपने को सारा का सारा किस पे ढाल लिया है? उपकरणों पे। गणित करनी हो तो हम कैलकुलेटर उठाते हैं, अपना दिमाग नहीं चलाते। तो बताइए कि जब हम दिमाग चलाना बंद करेंगे तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी कहां से? तो आज आप भले ही इसको विज्ञान माने, 2 दूना 4 चरों को जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, क्यों, लेकिन तत्काल में ये जो योग है वो विज्ञान है। नहीं तो आज इस पे लगाइए अपने विज्ञान, सिद्ध होगा, सारे सिद्ध होंगे। लेकिन पहले ये कीजिए, रूप पे संयम करके देखिए, तब पता चलेगा कि हाँ होता है कि नहीं होता। लेकिन जब योग अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी ना, तब आप किसी को बताने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि बताने की इच्छा ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए जो लोग भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद वो लोगों को नहीं बता पाते कि भगवान क्या है, क्योंकि ऐसी अवस्था पे जाने के बाद ये रहेगा ही नहीं कि किसी को बताना है। ठीक है। तो भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य पे संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। 14 भुवन है उनका ज्ञान हो जाता है। ठीक है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्र पे यदि आप धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं तो तारा व्यूह ज्ञानम, तारा, नक्षत्र, जितने भी टिमटिमाते हुए तारे आप आकाश में देखते हैं, उनके व्यूह का ज्ञान होता है। अर्थात कौन सा व्यूह का मतलब है उनका सामूहिक स्थिति। तो कौन सा तारा कहाँ पर है, किस दिशा में बैठा है, कैसी गति करेगा, इस प्रकार का ताराओं की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो तो चंद्रे संयमात तारा व्यूह ज्ञानम, सूत्र क्या है? चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रे संयमात, चंद्र में संयम करने से, संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि करने से, तारा व्यूह ज्ञानम, जो ताराओं का समूह है, नक्षत्रों का समूह है, उनकी स्थिति विशेष का ज्ञान होता है। कौन सा तारा कहाँ बैठा हुआ है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका दूसरे के साथ प्रभाव है, इस प्रकार का समस्त ज्ञान हो जाए है, जो ज्योतिष शास्त्र में बड़ा काम आता है। ठीक है। अगला सूत्र है ध्रुवे तद गतिक ज्ञानम, ध्रुव नाम के तारा में यदि आप संयम करते हैं तो तद गति ज्ञानम, उस ध्रुव तारा की गति का ज्ञान होता है। ठीक है। ध्रुव तारा में धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम करने से ध्रुव तारा की गति का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा कैसे अपनी गति करता है, उसका क्या प्रभाव होता है, इस प्रकार समस्त ज्ञान ऐसे ध्रुव तारा पे संयम करने वाले साधक प्राणी को हो जाता है। ठीक है। अगला सूत्र है नाभि चक्रे
काय व्यूह ज्ञानम, जो नाभि का चक्र है, नाभि प्रदेश, शरीर का जो अंग है, उन अंगों में एक है उदर के समीप नाभि। उस नाभि में धारणा ध्यान समाधि करने से काया व्यूह ज्ञानम, काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में यदि आप धारणा ध्यान समाधि करते हैं तो काय व्यूह ज्ञानम, जो काया है, काया किसे कहते हैं? शरीर को। यह शरीर अनेक जोड़ तोड़ से बना हुआ है, ठीक है। भगवान ने जब इस शरीर का निर्माण किया तो कहाँ पे आंखें चिपकाई, कहीं पे दांत फिट किए, कहीं पे दाढ़ी के लिए जगह बचाई कि बेटा तेरी दाढ़ी भी उगेगी, कहीं पे कान लगाए, कहीं पे उसके बाद ऊपर का जो कटोरा है उसको फिट किया। इस प्रकार से हाथ हड्डियां सब जोड़ तोड़ करके इस शरीर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसी जोड़ तोड़ का नाम है काय व्यूह। तो यदि आप नाभि चक्र में धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करते हैं तो आपको अपने जो शरीर है उसका गठन किस प्रकार से हुआ है इसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अर्थात हमारा शरीर में कितने हड्डियां हैं, कितने नसों से इसको बांधा गया है, क्या जो क्या कहते हैं अस्थि मज्जा मांस किस प्रकार से संतुलित है, इस प्रकार समस्त शारीरिक संगठन का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से काय व्यूह ज्ञानम, समस्त काया का जो निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से उसको बांधा गया है, जिस प्रकार से फिट किया गया है, उसका ज्ञान होता है, ठीक है। ये था 29वां सूत्र, नाभि चक्रे संयमात नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। अगला है कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। क्या सूत्र है? कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठ कूप में जिह्वा है ना हमारी, जिह्वा जहां जुड़ी हुई है उसके नीचे कंठ है, ठीक है। वो जो नली है वो कंठ है, उसके नीचे एक गड्ढा है, कंठकूप। कंठ माने कंठ गला, उसका कूप वो जहां जिस गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो उस कंठकूप में संयम करने से क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। क्षुत अर्थात क्षुधा, क्षुधा अर्थात भूख, पिपासा पातुम इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा अर्थात प्यास। तो क्षुधा की निवृत्ति होती है अर्थात भूख की निवृत्ति होती है, और पिपासा निवृत्ति ही प्यास की निवृत्ति होती है। कंठकूप में यदि आप ध्यान धारणा समाधि करते हैं तो इस ध्यान धारणा समाधि रूप संयम से आप भूख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप भूख नहीं लगेगी आपको, आपको भूख से वैराग्य हो सकता है। पिपासा निवृत्ति, आपको प्यास पर सिद्धि हो सकती है। आप अगर प्यास लग रही हो, आप ना भी पिए तो प्यास आपको सताएगी नहीं, ठीक है। तो कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास पर विजय प्राप्त होती है, ठीक है। ठीक है। तो कंठकूप में संयम करने से क्षुधा की निवृत्ति होती है और पिपासा की निवृत्ति होती है। क्षुधा अर्थात भूख से निवृत्ति होती है, भूख छूटती है, और पिपासा अर्थात प्यास की निवृत्ति है, प्यास छूटती है, ठीक है।
अर्थात भूख कभी नहीं सताती और प्यास कभी नहीं सताती। ठीक है। आगे है कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। अगला सूत्र है कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। कूर्म नाड़ी, कूर्म अर्थात कछुए की, कछुए के समान नाड़ी, एक गले से नीचे ये हृदय पटल पर क्या कहते हैं, कूर्म कछुए के समान नाड़ी है। ठीक है। उसको कूर्म नाड़ी कहा गया है क्योंकि कच्छपाकृति में है, कछुए की आकार में है वो। तो उसको जो कंठ के नीचे हृदय पटल पर एक कच्छपाकृति में, कच्छप कहते हैं कछुए को, जैसा कछुए का आकार है उसी प्रकार का आकार में एक नाड़ी है, उसको कहते हैं कूर्म नाड़ी। ठीक है। उसे कूर्म नाड़ी इसलिए कहते हैं कि उस नाड़ी की आकृति कछुए के समान है, इसलिए उसका नाम रखा गया है कूर्म नाड़ी। उस कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है, आप स्थिर रह सकते हैं। कूर्म नाड़ी में संयम करने से, जो कच्छप की आकृति के समान एक नाड़ी है जिसे कूर्म नाड़ी कहा गया है, उस कूर्म नाड़ी में धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है। ठीक है। आप स्थिर रह सकते हैं, आपका मन स्थिर रह सकता है, जब चाहे तब कितनी भी देर के लिए आप ठहर सकते हैं, चंचल नहीं होंगे। तो कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है, स्थैर्य आता है, स्थिति, ठहरने की शक्ति जागृत होती है। ठीक है। ये हुआ 31वां सूत्र, कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। कूर्म नाड़ी में संयम देखो ऊपर से संयम संयम आ रहा है, कई जगह पे संयम शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन प्रसंगतः आपको संयम शब्द करना है। ठीक है। 26वें सूत्र में भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, वहां संयमात शब्द है कि भुवन ज्ञान होता है सूर्य में संयम करने से। उसके बाद संयम शब्द नहीं जोड़ा है, उसके बाद से जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों में कहीं भी संयम शब्द नहीं जोड़ा है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, ध्रुवे तदगति ज्ञानम, नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, इस तरह से सूत्र चलाए गए हैं। तो वहां प्रश्न होगा कूर्म नाड़ी में स्थिरता प्राप्त होती है, कूर्म नाड़ी में मतलब तो वही संयम शब्द लाना है। चंद्रे संयमात तारा व्यूह ज्ञानम, इस तरह से अर्थ करना है। ध्रुवे संयमात तदगति ज्ञानम, इस तरह से अर्थ करना है। नाभिचक्रे संयमात काय व्यूह ज्ञानम, इस तरह से संयमात शब्द को जोड़ना है। इस प्रकार कंठकूपे संयमात क्षुत पिपासा निवृत्ति, इसी प्रकार से कूर्म नाड्याम संयमात स्थैर्यम, इस तरह से संयम शब्द का योग करना है। समझ रहे हैं? नहीं तो प्रश्न हो सकता है ना कि कूर्म नाड़ी, ये संयम का कहां से अर्थ लाए आप? तो संयम जो प्रसंगतः चल रहा है, संयम का प्रसंग चल रहा है, वहां से लाए हम। ठीक है। अगला सूत्र है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी, एक मूर्धा है शरीर में ऊपरी भाग पर। ठीक है। ये जो हमारा कपाल है ना, वहां एक मूर्धा है जिसे मस्तिष्क, बुद्धि इत्यादि कहते हैं। वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जगी, तो बत्ती कहाँ दिखाते हैं? एक कपाल जो ये मुंड है, इस मुंड के अंदर ऊपरी भाग में दिखाते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो वही मूर्धा है, कहते हैं ना मूर्धन्य विद्वान, उच्च स्तर, तो ऊपर है वो। तो उस सिर के ऊपरी भाग में जो मूर्धा है, उस मूर्धा में एक ज्योति है, प्रज्ञा जिसे कहते हैं, प्रज्ञा जागृत होती है, बुद्धि जागृत होती है। उस मूर्ध में स्थित ज्योति, प्रकाश, बुद्धि, प्रज्ञा, उस पर संयम करने से सिद्ध दर्शनम, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। ठीक है। मूर्ध ज्योतिषी संयमात
सिद्ध दर्शनम, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, जो मूर्धा में स्थित एक प्रकाश है, एक ज्योति है, एक प्रज्ञा है, ठीक है, दिमाग की बत्ती, उसमें संयम करने से सिद्ध दर्शनम, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा मस्तिष्क में स्थित जो ज्योति है, उस ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। ये था 32वां सूत्र मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम का अर्थ। अगला है प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभ नाम से, प्रातिभ ज्ञान है एक, आगे बताएंगे। उस प्रातिभ के उत्पन्न होने पर सर्वम, जितना कुछ बता रहे हैं वो सारा का सारा उस प्रातिभ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, गुरुजी प्रातिभ मतलब अभी आगे आएगा, बताएंगे कि वो प्रातिभ क्या है, तो प्रतिभा संबंधित जी। अभी आगे बताएंगे कि यदि आपके अंदर प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रातिभ प्रतिभाजन्य शक्ति जो है वह प्रातिभ उत्पन्न हो गया, तो उस प्रातिभ से जितना कुछ अभी तक बता रहे हैं ना कि इसकी प्राप्ति होती है, इसकी प्राप्ति होती है, बताया ना, वो सारा का सारा प्रातिभ मात्र से आ जाता है। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, भुवन का ज्ञान होता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, तारा व्यूह का ज्ञान होता है। ध्रुवे तदगति ज्ञानम, ध्रुव से ध्रुव की गति, ध्रुव में संयम करने से ध्रुव की गति का ज्ञान होता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में काय के व्यूह का ज्ञान होता है। ठीक है, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, कंठकूप में क्षुधा और प्यास की निवृत्ति होती है। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्मनाड़ी से में संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ये जो कहा था कि इसमें संयम करेंगे, सूर्य में संयम करेंगे तो भुवन ज्ञान होगा, चंद्र में संयम करेंगे तो तारा व्यूह ज्ञान होगा, ध्रुव में संयम करेंगे तो उसकी गति का ज्ञान होगा, नाभि चक्र में संयम करेंगे तो काया व्यूह ज्ञान होगा। ठीक है, कंठकूप में संयम करेंगे तो क्षुधा और पिपासा की निवृत्ति होगी। कूर्म नाड़ी में संयम करेंगे तो स्थिरता की प्राप्ति होगी। मूर्ध ज्योतिषी पे संयम करेंगे तो सिद्ध पुरुषों की दर्शन की शक्ति प्राप्त होगी। ये सारे के सारी प्राप्ति प्रातिभ से संभव है। ठीक है, कि जितना कुछ बताया है वो सारा का सारा प्रातिभाद्वा अथवा प्रातिभ से वह सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। भुवन ज्ञान की योग्यता भी प्रातिभ से आ जाती है। तारा व्यूह ज्ञान की क्षमता भी प्रातिभ से आ जाती है। ध्रुव की गति का ज्ञान भी प्रातिभ से संपन्न हो जाता है। ठीक है, काय व्यूह का ज्ञान भी प्रातिभ से हो जाता है। क्षुधा की निवृत्ति भी प्रातिभ से हो जाती है। पिपासा की निवृत्ति भी प्रातिभ से हो जाती है। स्थिरता की प्राप्ति भी प्रातिभ से हो जाती है और सिद्धों का दर्शन भी प्रातिभ से हो जाता है। ठीक है, यह अर्थ है प्रातिभाद्वा सर्वम, वा अथवा प्रातिभात प्रातिभ से सर्वम, समस्त प्रकार की शक्तियां, समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। ठीक है जी। ये था 23वां सूत्र प्रातिभाद्वा सर्वम। अगला सूत्र है हृदये चित्त संवित। क्या सूत्र है? हृदये चित्त संवित, हृदय में धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से चित्त संवित, चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। ठीक है, यदि आप अपने हृदय में संयम करेंगे, ध्यान धारणा समाधि रूप संयम करेंगे, तो आपको चित्त के स्वरूप का ज्ञान होगा। अर्थात वह चित्त है क्या, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसका ज्ञान आपको होने लगेगा। कब? अरे जितना पूछा जा रहा है उसका उत्तर तो तू देता नहीं है, तू आगे बढ़ जाता है। पहले उत्तर दे दे, फिर तेरी बात का भी उत्तर दे देंगे।
हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? ले अब ये बोलो कि बोल क्या रहे थे। अरे नहीं, जैसे कि मेरे दिमाग में जो चल रहा था तो वो आपने बोलते बोलते जो है उसको बोल दिया, वो उसको मैंने भी बोल तो दिया। बोलते बोलते जब बोल दिया तो सुन लो। मैंने सुना नहीं ना, फिर उसको तो कैसे सुनते बताऊं? सुनते सुन लो ना, सुनते सुना सुनते दो, बोलते क्यों हो। सुना दो। मैंने प्रश्न किया कि चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है किससे। संयम करने से। हृदय में संयम करने से। हाँ, हृदय में धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। आपने पूछा संवित, संवित का मतलब सम माने अच्छी तरह से, वित माने जानना। अच्छा अच्छा। चित्त को अच्छी तरह से जानना। तो हृदय में धारणा ध्यान समाधि करने से चित्त संवित, चित्त को अच्छी तरह से जान लिया जाता है। ठीक है। जी। हाँ, तो किसी की सुन लोगे तो आपके प्रश्न खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। आप सुनते नहीं हो किसी की। हाँ तो ठीक है। ठीक है, हाँ पहले सुना करो, उसके बाद गुना करो, समझ में ना आए तब जा करके पूछा करो। एक गाना, सुनो ना सुनो ना। घो पूची निश दिन करे नि, घो पूची निस दिन, घो पूची निस दिन करे निश दिन ध्यावे मरण, फिल्म नींद भोजन तजे तब आवे व्याकरण। वो तो व्याकरण के संबंध में कहा है और इसमें एक शब्द मैंने अपनी तरफ से हटाया है, दूसरा जोड़ा है। लेकिन सब जगह शास्त्रीय ज्ञान लेने के संदर्भ में इसे सूत्र बना ले अपने जीवन का। घो पूची निश दिन करे, घो माने घोटना, जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान रखो कि पढ़ क्या रहे हो। पू माने पूछना, ची माने चिंतन करना। पहले सुनो, फिर पूछो, फिर उस ज्ञान का प्रयोग करो। ये तीन काम करने हैं। इनका क्रम अलग हो सकता है, पहले सुनना, फिर चिंतन करना, और चिंतन करने के बाद पूछना। जब आप ऐसे करोगे, और साथ में तीन चीजें और करनी है। फिल्म नींद भोजन तजे, पिक्चर देखना कम कर, पाताल लोक मत देखा कर। ठीक है, नींद सोना कम कर, क्लास में पढ़ते पढ़ते सो जाता है। भोजन तजे, ज्यादा मत खाया कर। जब ये तीन गुण दुर्गुण दूर करेगा तब आवे व्याकरण। ये तो व्याकरण के संबंध में, तब आवे शास्त्र, तभी जाकर के शास्त्र आता, वरना शास्त्र नहीं आता। समझे बंधु। जी। फिर सो गया, हाँ जी हाँ जी। जगा रहा कर भाई, डॉट थको न जान पड़ तेगण। अरे खो जाते हैं कहीं। मत खो भाई, लौट आओ मेरे प्यारे। हृदय चित्त संवित, हृदय में धारणा ध्यान समाधि करने से चित्त संवित, चित्त का अच्छी तरह से ज्ञान होता है। चित्त के स्वरूप को साधक योगी प्राणी जो भी धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करता है जान लेता है। ठीक है, जी। यह हुआ 34वां सूत्र, हृदय चित्त संवित। ठीक है, जी। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार। जी, धन्यवाद गुरु जी।